नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरे दर्शन स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज मैं आपको धार्मिक खबर की ओर ले चलती हूँ स्पेशल बुलेटिन के माध्यम से, और मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से भक्तों की आस्था साफ साफ नजर आ रही है। जी हाँ, जागृति बिहार स्थित काली मंदिर बनाया गया है। काली मंदिर की स्थापना की गई है, जहां पर मूर्ति की स्थापना किए हुए 5 वर्ष हो चुके। आज 5वां स्थापना दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। काफी भक्त वहां पर मौजूद रहे। अमित कुमार सांडल्य वहां के जो है पंडित जी हैं, उनके द्वारा आज से 5 साल पहले इस मंदिर की स्थापना की गई थी। ये मंदिर घर में ही है। जी हाँ, कहना तो ऐसे चाहिए कि मंदिर घर में है, लेकिन नहीं, ये घर में माता रानी विराजमान है और यहाँ पर जो है उनका आशीर्वाद फल फूल रहा है। 5 साल से भक्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं। काफी वर्षों से पंडित जी के साथ भक्त जुड़े हुए हैं। आज जो यहाँ पर माता रानी का श्रृंगार किया गया वो काफी ही विशेष था। मैं आपको मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से आज पूरी स्थापना दिवस की झलक दिखाऊंगी। माता रानी का पूरा श्रृंगार दिखाऊंगी, किस तरीके से आरती में भक्त पहुंचे हुए थे और विशेष महाआरती की जा रही थी। पहले मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की गई, उसके बाद आरतियां की गई। हर भगवान को याद किया गया। हर भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर दिखाई दी वो भी मैं आपको बताऊंगी कि एक माता रानी जो स्वर्ण की बनी हुई है, थाली में रखी हुई है, और साल में एक बार 22 जनवरी को ही वो माता रानी के दर्शन सभी को कराए जाते हैं। वैसे माता रानी जहां स्थापित हैं वहीं पर रहती हैं, और जो ये स्वर्ण की माता रानी बनी हुई है, जो मूर्ति है छोटी सी बनी हुई, ये मूर्ति लेकर पंडित जी हर जगह आ जा सकते हैं। अपने हर काम में, हर सिद्धि में उस मूर्ति को लेकर जाते हैं। बहुत सारे विचार मैंने जाने पंडित जी से। सबसे पहले आप थोड़ी सी झलकियां देखिए कि किस तरीके से भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ था और भक्त किस तरीके से भक्ति में वातावरण में अपने आप मस्त हो रहे थे। स्वामी जगदीश में दूर करे। ओम जगदीश करूं जिसकी। ओम जगदीश हरे। मथुरा
नमामि तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेव नीलाम्बोक्षामलकोमलागं सीता समारोपितवाङ्गभागं प्राणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशिनाथं नमामि रामं रघुवंशिनाथं। बोल सच्चे दरबार की जय। वहाँ हरि शबनन करे जहाँ पे मेरी माता है, सब कुछ दिया आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट करूं, जोड़ू मैं दोनों हाथ, जोड़ू मैं दोनों हाथ, जोड़ू मैं दोनों हाथ। चैतन्यम शांतम शांतम पहले बहू का लालच बढ़ता रहता है ना। दलवीर जी आ रहा हूँ। अतिथि देवो भव। यस ठीक है। आज हाथ विनती मांग, हाथ जोड़ के भोजन प्रसाद ग्रहण करो, सभी भोजन प्रसाद ग्रहण करो। टाटा इंडिगो कितनी है वहाँ? टाटा इंडिगो की करते हैं। टाटा इंडिगो 331 की दी है बार। एक बार ऊपर देख लेना, किसी कभी कोई आए हो। सारी व्यवस्था चल रही देखो। जय श्री राम, जय श्री राम। अभी मैंने आपको दिखाया कि कितना सुंदर माता का श्रृंगार किया गया, आरतियां की गई और भक्त पहुंचे, भक्त भक्ति में वातावरण में झूम रहे थे। अब मैंने यहाँ पर पहुंच करके अमित सांडल्य पंडित जी से भी बात की। पंडित जी का कहना था कि यहाँ पर भक्त उनसे जुड़े हुए हैं, माता रानी का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं और काफी समय से भक्त जुड़े हुए हैं, बहुत दूर दूर से भक्त यहाँ पर पहुंचे। मैंने उनसे पूछा कि क्या काली की पूजा हर परिवार कर सकता है, क्योंकि आपने भी देखा होगा शास्त्रों में बताया जाता है कि एक तो छोटी सी मूर्ति घर में रखनी चाहिए और जो है काली की पूजा हर व्यक्ति हर परिवार नहीं कर सकता। लेकिन बहुत अच्छा यहाँ पर जवाब पंडित जी द्वारा मिला कि हमारे मन की धारणा है, अगर हमारा बजट छोटी मूर्ति का है हमारे दिल में, तो हम छोटी मूर्ति रख सकते हैं, बड़ी मूर्ति रख सकते हैं, ये हमारे दिल की धारणा है। और रही पूजा की, सभी भगवान को कोई भी व्यक्ति पूज सकता है। हाँ, उपासक अलग अलग होते हैं, लेकिन पूजा किसी भी देवी देवता की हम लोग कर सकते हैं। अपना इष्ट देव अलग हो जाते हैं, लेकिन पूजा करने में कोई भी बुराई नहीं है और माता रानी सभी को आशीर्वाद भी देती है। पंडित जी का कहना है कि यहाँ पर आकर बहुत से भक्तों की मुरादें भी पूरी हुई हैं, बहुत सी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं और वो इस मंदिर को यहाँ पर स्थापित इसीलिए उन्होंने किया है कि वो माता रानी का आशीर्वाद सभी तक पहुंचाना चाहते थे। तो आप देखिए कि पंडित जी ने क्या अपने विचार रखे। मेरदर्शन चैनल के माध्यम से आज मैं आपको एक स्पेशल धार्मिक खबर दिखाने जा रही हूँ। जी हाँ, आज मैं आपको जागृति बिहार लेकर आई हूँ। यहाँ पर माता का मंदिर बना हुआ है और बहुत सुंदर भव्य मंदिर है। 5वां स्थापना दिवस आज यहाँ पर धूमधाम से मनाया गया है। किस तरीके से आज कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है और क्या मन में धारणा रखकर यहाँ पर एक बहुत सुंदर माता की मूर्ति जो है विराजमान की गई है और भक्तों का जिस प्रकार से तांता यहाँ पर लगा हुआ था वो मैंने आपको लगातार दिखाया भी है, आगे भी दिखाऊंगी। लेकिन मैं यहाँ पर पंडित जी से जानना चाहूंगी कि क्या ऐसा विचार उनके मन में था जो उन्होंने यहाँ पर एक मंदिर की स्थापना की और भक्तों को यहाँ पर माता रानी का आशीर्वाद दे रहे हैं।
पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे दर्शन चैनल में। पहले तो आप अपना पूरा परिचय दें और फिर बताएं कि माता रानी का मंदिर यहाँ पर बनाने की आपकी ऐसे मन में क्या विचार आया। जय श्री राम, जय माँ भद्रकाली। हम पंडित अमित कुमार शांडिल्य, हमारा जो हम यहाँ मेरठ में 17 वर्ष हो चुके हैं और श्री श्री कदम बाबा ज्योति सेवा केंद्र है हमारा। और हमारी जो माँ भद्रकाली है ये हमारे पूर्व से और पुरखों से ये इष्टदायिनी माँ है। तो इन्हीं की सेवा से ये हमारा यहाँ पर मेरठ में जागृति विहार में, हम अन्य कहीं भी जाते हैं तो माँ हमारी स्थापना वहीं हमारी स्थापना करते हैं जहाँ हमारा घर होता है। तो वहाँ पे स्थापना करते हैं जहाँ हमारा कार्यालय रूपी ज्योतिष केंद्र होता है। क्योंकि सर्वप्रथम कलयुगी माता माँ भद्रकाली होती है। भद्र का मतलब होता है भद्रकालिका के जो संपूर्ण सृष्टि का उद्धार करती है, रक्षा करती है। ये शांत स्वरूप होता है। भद्रकाली का मतलब एक काली होती है और एक भद्रकाली होती है। भद्रकाली का मतलब भक्तों का कल्याण करने के लिए भद्र रूप लिया था माँ ने। तो इसीलिए जो एक श्री श्री कदम बाबा ज्योति सेवा केंद्र की ओर से ये माँ की स्थापना की गई है। 5 वर्ष हो चुके हैं। और जागृति बिहारी क्यों चुना कि जागृति बिहार मेरठ मेरा पूरा हमारे भक्तों का जो संपूर्ण गढ़ है। जागृति बिहार, फूलबाग, नेहरू नगर इत्यादि संपूर्ण मेरठ में और जगह जगह पूरे उत्तर प्रदेश में है। और इसलिए माँ के चरणों में हमारा बैठने का उद्देश्य रहता है कि इन्हीं के चरणों में भक्तों का कल्याण हो। पंडित जी, मैं जानना चाहूंगी, जैसे कहा जाता है कि बहुत से परिवारों में काली माता की पूजा नहीं होती, लेकिन फिर भी परिवार यहाँ पर आ रहे हैं, या केवल एक ही धारणा है कि काली माता की पूजा कोई भी कर सकता है? नहीं, ये गलत है। ये अफवाह है कि जो कि माता की पूजा नहीं करते, ये बिल्कुल गलत है। कहते हैं कि माता की मूर्ति बड़ी नहीं होनी चाहिए। अरे ये तो निराकार है। ये हमारे लिए है कि मूर्ति इतनी हो गई, इतनी हो गई, इतनी हो गई। ये निराकार है। जो माता कोई भी देवी देवता हो उनका तो निराकार है। हम सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा आकार है। ये तो मन, मंदिर का मतलब होता है हमने अपने मन को एक कर लिया। हम कहेंगे काली माँ कैसी होगी, पता नहीं, हमारा मन भटकता रहेगा। परंतु एक स्वरूप हमने लिया है माँ के स्वरूप में। और मैं सभी से कहूंगा, माता बहन भाई बंधुओं से, कि सब माँ की पूजा करें, पूजा प्रार्थना करें, अपने मन की कामना करें। ऐसा माँ से प्रार्थना करते हुए मैं सभी को ये आशीर्वाद भी देता हूँ, माँ से प्रार्थना भी करता हूँ। माँ, जितने भी मेरे भक्तगण यहाँ आए हैं, एक ज्योतिष कार्यालय के माध्यम से माँ के श्री चरणों में उपस्थित हुए संपूर्ण जो भक्तगण आए हैं, उनका कल्याण हो, सब आनंद में रहे, यश में रहे, कीर्ति में रहे, घर में सुख शांति हो, धन समृद्धि हो। देखिए, बहुत अच्छी बात पंडित जी ने बताई कि काली माता की पूजा कोई भी कर सकता है। जो धारणा सभी के मन में बनी हुई है कि किसी परिवार में पूजा नहीं की जा सकती है, बहुत अच्छी बात बताई कि एक धारणा और है कि मूर्ति को छोटा रखना चाहिए। अपने घर में भी कहा जाता है कि किसी भी देवी देवता की मूर्ति हम छोटी अपने घर में रहे, लेकिन ये बात बहुत अच्छी है कि वो तो निराकार है। हमारे मन में जो भी आएगा हम उस आकार की मूर्ति मंदिर में रख सकते हैं। एक चीज और पूछना चाहूंगी, जैसे कि अभी आपने एक छोटी सी मूर्ति वहां स्वर्ण की रखी हुई है और आपने जानकारी दी कि ये साल में एक ही बार निकलती है, तो ऐसा क्या विशेषता इस मूर्ति की है जो ये साल में एक ही बार निकाली जाती है? क्यों निकालते हैं? ये दरअसल ये मूर्ति जो है ये माँ की, माँ भद्रकाली के स्वर्ण रहित मूर्ति है। तो इस मूर्ति को केवल नवरात्रों में गुप्त रखा जाता है, गुप्त पूजा चलती है। और एक क्योंकि स्थापना दिवस है, माँ आज के दिन इस गद्दी पर विराजमान हुई थी, हमारे जो घर में माँ का आगमन हुआ था। तो इसी कारण जो है इन माँ को स्वरूप, इनका छोटा स्वरूप हमारे साथ में रहती है। ये सदा हमारी हर प्रत्येक पूजा की साक्षीवान होती है। अच्छा, इसको आप जहां भी जाएंगे साथ में जाएंगे। दर्शन किसी को नहीं होंगे इसके, साल में केवल एक ही बार होंगे। ये गुप्त पूजाएं होती है हमारी, उसमें माँ हमारे साथ रहती है। क्योंकि हर जगह माँ निराकार सब जगह जाती है, परंतु इनको हम सिद्धिदात्री मानते हैं। एक क्वेश्चन और करना चाहूंगी, जिस तरीके से कहा जाता है कि घर में मंदिर नहीं बनाना चाहिए, लेकिन ये माता का इतना बड़ा स्वरूप और आपने पूरा मंदिर जैसा यहाँ पर बनाया हुआ है और भक्त यहाँ पर आ भी रहे हैं। भक्तों की भीड़ देखकर लग रहा है कि मंदिर से भी ज्यादा प्रेम यहाँ पर मिल रहा है माता रानी को। तो मैं ये जानना चाहूंगी, क्या ये धारणा सही है कि घर में हम अपनी इच्छा से मंदिर बना सकते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूंगा सबसे कि कहते हैं ना कि घर में मंदिर बना रहे, ये कहो कि मंदिर में क्या हम घर बना सकते हैं? क्योंकि हर मंदिर में घर होना चाहिए। घर मतलब हर घर में मंदिर होना चाहिए। प्रत्येक घर में मंदिर होना चाहिए। ये हम कहते हैं कि हमने माँ को स्थान दिया, इन्होंने स्थान नहीं दिया, इन्होंने हमें अपने घर में स्थान दिया। तो इसलिए मंदिर तो घर का निर्माण भूमि का यदि हो गया तो समझना कि देवताओं का वास तो वहां पहले ही मंदिर बन गया। यदि हम न्यू पूजन करते हैं तो देवताओं का ही तो स्मरण करते हुए, आह्वान करते हुए पूजन करते हैं, तो मंदिर तो वो शुरू में ही बन गया।
देखिए ये भी बहुत अच्छी जानकारी सभी के लिए कि जैसा कि हम कहते हैं कि अपने घर में हम मंदिर बना रहे हैं, भगवान को जगह दे रहे हैं, लेकिन ये धारणा केवल हमारे मन तक है। वाकई में सच्चाई तो यही है कि भगवान चाह रहे हैं तभी तो हमें घर मिला है। अगर उन्होंने आशीर्वाद दिया है तो हम उनके आशीर्वाद से ही अपने घर में रह रहे हैं। पंडित जी एक चीज और जानना चाहूंगी, जैसे आज यहाँ पर भक्त पहुंचे हैं तो लगभग कितने भक्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं माता के मंदिर? देखिए वैसे तो मैं यही कहूंगा कि आपके कैमरे ने तो सारा रिकॉर्डिंग कर लिया, सच्चाई कर ली, परंतु ये है कि यहाँ पर कम से कम ज्यादा नहीं तो कम से कम 800,000 व्यक्ति तो आप भोजन ग्रहण करते हैं और जुड़ा हुआ, क्योंकि एक ज्योतिष आचार्य है हम, जुड़े हुए तो अथा कम से कम मैं पता नहीं मुझे कि कितने होंगे। देखिए काफी अच्छी बात बताई कि यहाँ पर 1000 परिवार भी और ज्यादा भी हो सकते हैं। कैमरे ने सारा कैद किया है, सही बात है। और यहाँ पर पूजा की गई है बहुत अच्छे से, माता रानी की पूजा अर्चना, आरतियां की गई हैं, उसके बाद प्रसाद भी ग्रहण कराया जा रहा है। आप सब देख रहे हैं कि किस तरीके से साक्षात तरीके से यहाँ पर बहुत अच्छा आनंदमय वातावरण है और सभी जो भक्त हैं यहाँ पर माता रानी का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। और कुछ संदेश अगर आप देना चाहें सभी भक्तों को तो बस यही कहूंगा मैं कि जो आप जन जन को, जो आरती का स्वरूप होता है, आरती रूप आकृतिक होती है, और ये मेरठ दर्शन जो आपका चैनल है ये वास्तविक है कि ये एक जो नहीं आए उनको पहुंचेगा तो उनको भी इस आरती का फल संपूर्ण मिलेगा और उन सबका कल्याण हो। जो यहाँ पर है उनका भी कल्याण, जो इस आरती को देखेंगे उनका भी कल्याण, अथवा जो मन में ग्रहण करेंगे उनको भी कल्याण है। यही आशीर्वाद, यही शुभ आशीर्वाद। धन्यवाद। देखिए बहुत बड़ी बात है कि जो लोग यहाँ किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए, जो भक्त चाहते थे कि दर्शन करें या नहीं पहुंच पाए, और बहुत से ऐसे भी हैं जो जुड़े नहीं हैं, लेकिन वो मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से इस आरती को देखेंगे तो उसका फल उनको भी मिलेगा। तो मैं भी यही चाहूंगी कि सभी माता रानी के चरणों में आशीर्वाद ग्रहण करने आए। आज नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन जब भी समय मिले तो आशीर्वाद जरूर लें, क्योंकि माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। और ये वाकई में ही सच्चाई है कि अगर कोई माता रानी के आगे आकर झोली फैलाता है तो झोलियां जरूर भरी जाती हैं। अभी मैंने आपको दिखाया कि माता रानी की स्थापना से लेकर और आज तक 5 साल के वर्ष का जो समय था वो पंडित जी ने बताया कि किस तरीके से भक्त जुड़े, माता रानी की स्थापना कैसे हुई, कैसे उनके मन में विचार आया, माता रानी का भव्य श्रृंगार भी दिखाया। लेकिन अब मैं आपको उन भक्तों से मिलाना चाहती हूँ। कुछ ही भक्तों से बात करी मैंने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर, जो भक्त यहाँ पर काफी समय से जुड़े हुए हैं, कि उनके क्या विचार हैं और वो यहाँ पर क्यों पहुंच रहे हैं। तो भक्तों ने भी कहा कि यहाँ पर आकर मन को बहुत शांति मिलती है, निराशा में भी कहीं ना कहीं से आशा की किरण मिलती है। और भक्त यहाँ पर सालों से जुड़े हुए हैं। मंदिर तो यहाँ पर 5 वर्ष से बना है, लेकिन पंडित जी के साथ 10-15 साल पुराने उनके संबंध हैं और उनके संपर्क में है। और समय समय पर जहां भी पंडित जी होते हैं उनका आशीर्वाद लेने, माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए भक्त पहुंचते भी हैं। तो देखिए भक्तों के विचार, आपको दिखाया कि किस तरीके से पंडित जी ने पूरी जानकारी दी। अब मैं यहाँ पर आए हुए भक्तों से भी उनके विचार जानूंगी कि आज उनको यहाँ आकर कैसा लग रहा है और कितने समय से वो जुड़े हुए हैं। सर पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नरेश पाल है और इससे पहले मैं मेरठ दर्शन को बधाई देता हूं कि उन्होंने इसको कवरेज किया और इसके लिए मैं सदैव दूरदर्शन में इनका आभारी रहूंगा, मेरठ दर्शन वालों का। जी सर कितने समय से आप यहाँ पर आ रहे हैं और आज आपको कैसा मुझे 1 साल तो लगभग हो चुका है और 1 साल में बहुत कुछ उपलब्धि हुई है मुझे, जो बात है। और हाँ बिल्कुल 100% मानता हूँ और निराशा में भी आशा की किरण ढूंढनी मैंने यहाँ पे। तो देखिए भक्तों का बहुत बड़ा कहना है कि 1 साल से जुड़े हैं, लेकिन निराशा में भी आशा की किरण उन्हें यहाँ पर आकर मिलती है। बहुत अच्छे विचार आपके हैं। मैम अपना नाम बताइए सबसे पहले। और मेरा नाम सुरभि त्यागी है। और आपको कैसा लगा आज यहाँ पर मंदिर के इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हुई माता के स्थापना दिवस में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तो देख के आप देख ही रहे हो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ का तो कोई जवाब ही नहीं है। कितने समय से आप यहाँ पर आ रही हैं? ये मंदिर यहाँ पे तो स्थापित हुए अभी कुछ ही साल हुए हैं, जैसे कि 5-6 साल हुए हैं, 5 साल हो गए हैं, लेकिन 6 साल से यहाँ काम चल रहा है। लेकिन हम इन्हें 15, 16, 17 साल से जानते हैं। मेरी खुद की जन्मपत्री इनके नाना जी के हाथ की बनी हुई है। अच्छा। तो काफी टाइम से हमारा इनका आना जाना है और मेरे तो बच्चे भी माता रानी की कृपा से दोनों ट्विंस हुए हैं। देखिए 15, 16 साल से भक्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम माधव कृष्ण गुप्ता है। आप कब से यहाँ पर आ रहे हैं माता रानी के? हम पंडित जी से पिछले 10 वर्ष से जुड़े हुए हैं और हमारे पंडित जी ने पूरे जागृति बिहार मंडल में अब माता रानी का भव्य भंडारा हर साल
पंडित जी समय से कराते रहते हैं। और कैसा सभी लगता है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है। हमारे क्षेत्र में माता रानी का एक मनसा देवी मंदिर है और एक हमारे पंडित जी ने जो स्थापित किया है माता रानी का, ये जागृति विहार में एक मंदिर बनाया है। देखिए, भक्तों के विचार बहुत अच्छे हैं कि जागृति बिहार में इस मंदिर के बनने के बाद सभी भक्त जो है काफी खुश हैं और माता रानी का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। मैं भी और भक्तों से उनके व्यूज जानूंगी। आप यहाँ पर पहुंचे हैं आज और माता रानी का आशीर्वाद ले रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम बलराज गुप्ता है, मैं वेस्टर्न कचहरी रोड का निवासी हूँ और मैं श्री कदम बाबा ज्योतिषी केंद्र में लगभग करीब 8-9 साल बल्कि ज़्यादा बल्कि सन 2011 से जुड़ा हुआ हूँ। और गुरुजी की हम पे बहुत बड़ी कृपा है, माता रानी की कृपा है। और मतलब श्री अमित कुमार सांडल्य जी का ज्योतिषी शास्त्र इतना प्रबल है कि अगर जो कह देंगे ना वो फाइनल है, उसे कोई काट नहीं सकता। मतलब ग्रहों की जो मतलब गुणा भाग होता है जिसे कहते हैं ज्योतिषाचार्य में, एक गणित होता है ये, तो उस गणित से परिपूर्ण है श्री अमित कुमार सांडल्य जी। तो मैं तो इस मतलब हर बार सेवा लेता हूँ और सदा जैसे कि आज यहाँ आशीर्वाद पर मतलब माता रानी का हमेशा आशीर्वाद मिलता रहेगा। और माता रानी की मूर्ति भी मतलब जब बनी थी तो ये मेरे द्वारा ही मतलब हम लोग पंडित जी के साथ जाके इस माँ की मूर्ति का मतलब वो करके आए थे, हमारा आवरण। जी जी, देखिए, बहुत अच्छी बात है, माता रानी की मूर्ति तक में सहयोग है और काफी समय से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात यहाँ पर जी। और एक मतलब मूर्ति नूरपुर में भी श्री ज्योतिषी श्री कदम बाबा ज्योतिषी केंद्र के नाम से नूरपुर में भी स्थापित है। उसमें भी पूरा शिव परिवार, माँ काली, भद्रकाली, भैरव बाबा, बजरंगबली, वहाँ भी मतलब माँ की इतनी कृपा है कि जो वहाँ मांगेंगे ना वो पूर्ण होगा। मतलब इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। देखिए, बहुत भक्तों की जो आस्था है काफी निखर कर सामने आ रही है और भक्तों का यही कहना है कि बार बार वो यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं क्योंकि मनोकामना पूर्ण हो रही है। माता रानी का आशीर्वाद उनके साथ बना हुआ है और यहाँ पर सभी की जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी भी होती है। देखिए, अब मैं और जानकारी लूंगी। यहाँ पर महिलाएं भी पहुंची हुई हैं, राजनीति से जुड़ी महिलाएं भी हैं और वो यहाँ पर पहुंचकर माता रानी का आशीर्वाद ले रही है। तो उनके क्या विचार है? मैम, पहले आप अपना नाम बताइए और फिर आप यहाँ पर आ जाइए मंदिर में, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम है एडवोकेट कनिका बिष्ट। मैं भारतीय जनता पार्टी से मंडल के अध्यक्ष हूँ, महिला मोर्चा जागृति बिहार मंडल। और यहाँ के बारे में तो आज मैं ये कहना चाहूँगी कि सांडल्य जी का जितना सहयोग है हम सबके लिए भविष्य को बताने में, वो सच में कारगर साबित हो रहा है। अगर उन्होंने कह दिया है कि व्यक्ति के साथ में ऐसा है तो वो ऐसा ही है। जहाँ तक आप देख रहे हैं कि पंडित लोग हैं वो धर्म के नाम पर व्यक्ति को लूट रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पंडित जी की सबसे अच्छी यही बात है कि वो व्यक्ति की परेशानी को जो है वो पूर्ण रूप से समाप्त करते हैं। और साथ ही माता रानी का मैं कहूँगी तो माता को देख के ही इतना अच्छा लग रहा है। माँ काली की पूजा का सौभाग्य आज हमें मिला है। हम खुद को इतना अभिभूत मानते हैं कि हमें सौभाग्य मिला। धन्यवाद। देखिए, बहुत अच्छे विचार हैं सभी भक्तों के। जो भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं उनका यही कहना है कि माता रानी के चरणों में आशीर्वाद मिल रहा है और लगातार मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। यहाँ पर आने का सौभाग्य है कि भक्त यहाँ पर पहुंच पा रहे हैं। मैं तो यही कहूंगी कि हर भक्त यहाँ पहुंचे और आशीर्वाद भी ले। देखिए, मैं आपको माता रानी के दर्शन करा रही हूँ साक्षात अपने चैनल के माध्यम से, मेरे दर्शन के माध्यम से, कि माता रानी यहाँ पर विराजमान है और किस तरीके से यहाँ पर माता रानी का आप देख सकते हैं कि मुकुट लगा हुआ है। सभी पूर्ण रूप से यहाँ पर आज विशेष श्रृंगार किया गया है। आप देख सकते हैं माता रानी को पूरा आज दुल्हन की तरीके से सजाया गया कह सकते हैं और माता रानी का रूप भी आज निखर रहा है। पूरी पूजा अर्चना यहाँ पर तैयार की गई है। सरस्वती माता भी साइड में विराजमान है, पूरा दरबार सजा हुआ है। उधर भी आप देख सकते हैं कि भगवान की हर प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। साइड में ये लक्ष्मी जी और विष्णु जी विराजमान है, शिवलिंग भी है। सारे दरबार यहाँ पर बनाकर माँ को स्थापित किया गया। बहुत सुंदर स्वरूप यहाँ पर माँ का है। माँ लग रहा है कि बिल्कुल साक्षात सभी को देख रही हैं, सभी की मनोकामना पूरी कर रही हैं। और बहुत सुंदर आप देखते हैं जिन्होंने भक्तों ने यहाँ पर चुनरी भी चढ़ाई है, अपना प्रसाद भी यहाँ पर चढ़ाया है, जिनकी मनोकामना पूरी होती है। तो ये आप यहाँ पर नजारा देखकर ही लगा सकते हैं आइडिया कि किन की मनोकामना यहाँ पर पूरी हुई होगी या कितनी आस्था
यहाँ से सभी की जुड़ी होगी। सबसे मेन आपको मैं दिखाती हूँ, छोटी सी माता रानी रखी हुई है, जिनकी विशेषता यही है, जो सामने रखी है ये सोने से बनी हुई है, और इसकी विशेषता यही है कि साल में एक बार 22 जनवरी को ही इनको सबको दिखाया जाता है। ये गुप्त रहती हैं, पूजा की जाती है, पंडित जी के साथ हर समय रहती हैं, लेकिन वैसे एक बार ही यहाँ पर साल में सभी को इसके दर्शन कराए जाते हैं, और जो इनके दर्शन करता है वो बहुत ही भाग्यवान होता है, मनोकामना भी पूरी होती है, ऐसा पंडित जी का कहना है। तो आज मैं मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से आपको पूरे माता रानी के दर्शन घर बैठे करा रही हूँ। मैं कैमरा पर्सन मनोज के साथ मेरे दर्शन से निशा। मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि हम अपने सभी दर्शकों तक स्पेशल खबर के माध्यम से हर वो सच्चाई पहुंचाएं जहां तक दर्शक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपने देखा, मैं लगातार 2 दिन से धार्मिक खबरें आपको दिखा रही हूं कि किस तरीके से स्पेशल बुलेटिन के माध्यम से जहां तक हर भक्त नहीं पहुंच पा रहा है। बहुत बड़ी बात है कि धार्मिक खबर आप तक पहुंच रही है और आप घर बैठे ही माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, और उस मंदिर के हर चीज के क्षण पल के नजारे हम कैमरे में कैद करके आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज के मेरे दर्शन स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरे दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।